आप सबका एक बार फिर से ज़्विटर कोचिंग में स्वागत है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जितना सपोर्ट मिलेगा हम उतना ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना खराब किए हुए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में हम लोगों ने ऑटो इम्यून डिजीज तक की बात कर लिया था। आज नेक्स्ट जो हम लोगों को बात करना है लेक्चर में, उसमें हम लोगों को बात करना इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी की बात हम लोगों को करना है और उसमें हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू, cells and soluble molecule like antibody। ह्यूमन इम्यून सिस्टम किससे बना हुआ है तो वो बताया है। पहला देखिएगा लिम्फाइड ऑर्गन, दूसरा टिश्यू, तीसरा सेल, चौथा सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और उसमें एक एग्जांपल दिया क्या, लाइक एंटीबॉडी। तो इसको ध्यान रखना है। एज यू हैव रीड, द इम्यून सिस्टम is unique in the sense that is recognize foreign antigen, respond to these and remember them। कहा गया है कि जब इम्यून सिस्टम को हम लोग समझते हैं तो उसमें हम लोग एक बात समझने का प्रयास करते हैं या जानते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसके पास में ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी आ रहा है और जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, यानी बाहर से कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन आ रहा है या कोई पैथोजन आ रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, यानी पहचान लेती है। कौन? हमारी बॉडी। हमारी बॉडी आगे लिखा गया है। और इतना ही नहीं, इम्यून सिस्टम के संदर्भ में तो ये बात भी कही गई है कि बाहर से अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो उसको वो पहचान भी लेती है और उसके लिए रिस्पांस भी शो करती है, उसके खिलाफ रिस्पांस भी करती है। इसकी बात किया गया है। आगे देखिएगा, द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसकी भी बात किया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन बाहर से आता है उसको एंटीजन कहते हैं, और आपकी बॉडी जो रिस्पांस करती है उसके लिए उसको हम लोग, वही तो आपका इम्यून सिस्टम कहलाता है। और एंटीजन के खिलाफ लड़ने का काम, रिस्पांस करने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी। तो कहा गया है कि जब कोई भी एलर्जी बॉडी में होती है तो बॉडी उसके खिलाफ रिस्पांस शो करती है और हाइपर रिस्पांस शो करती है, तभी आप तो कहते हो एलर्जी हुआ। तो इम्यून सिस्टम इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, ऑटो इम्यून डिजीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी आपका इम्यून सिस्टम का रोल होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बताया गया, उसमें कौन? एंटीबॉडी। कहा गया इम्यून सिस्टम के बारे में तो आपने ये भी जाना होगा कि इम्यून सिस्टम बाहर से कोई अगर एंटीजन आता है तो उसको पहचान लेती है। बॉडी का में जो इम्यूनिटी होती है उसी के नाते तो ऐसा होता है और उसके लिए रिस्पांस भी शो करती है। इसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी इम्यून सिस्टम में भी इम्यून सिस्टम का रोल होता है। तो उसकी बात हम लोग कर लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे लिखा लिम्फाइड ऑर्गन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं स्टार भी बना दे रहा हूं यहां पर और आपको इस बात का बेटा ध्यान भी रखना है। कहा गया है लिम्फाइड ऑर्गन किसे कहते हैं, लिखा गया है दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड बोलो किस क्या, प्रोलिफरेशन, आप बोलो क्या, लिम्फोसाइट अकर्स। इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको फिर से घेरे में कर दे रहा हूं। ऐसी आपके बॉडी में वो जगह जहां पर जो बॉडी की लिम्फोसाइट है उनका, जहां से उनकी ओरिजिन होती है, जहां उनका मैच्योरेशन होता है, जहां उनका प्रोलिफरेशन होता है, उसी को हम लोग लिम्फाइड ऑर्गन बोलते हैं। किसकी ओरिजिन की बात? लिम्फोसाइट के ओरिजिन की बात। किसके मैच्योरेशन की बात?
लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन की बात, किसके प्रोलिफरेशन की बात, लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन के बाद। जहां पर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन ओरिजिन प्रोलिफरेशन होता है उसी को हम लोग लिम्फाइड आर्गन कहते हैं। अब देखिएगा कहा गया है द प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन आर, प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन आपकी बॉडी में क्या है, बोन मैरो और बोलो क्या, एंड थाइमस, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि लिम्फाइड आर्गन किसे कहते हैं, कहोगे जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, लिम्फाइड आर्गन कहलाता है। अब पूछा गया है कि आपके बॉडी में लिम्फाइड आर्गन है कहां, तो एग्जांपल लिम्फाइड आर्गन का, और भी कैसे लिम्फाइड, प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन। ध्यान दीजिए, इसको भी मैं घेरे में कर दे रहा हूं, सॉरी फिर से मैं बोल दे रहा हूं, प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन कौन है, इसका एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा। प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन कौन है, बोन मैरो है और कौन है, थाइमस है। तो ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखना। आगे देखिए, आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट, किसका मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन माइग्रेट करते हैं टू सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन। भैया ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन, सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन। और वो सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन का एग्जांपल कौन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सब के सब सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन कहलाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पहली बार तो लिम्फाइड आर्गन कहते किसे हैं, कहोगे जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, जहां पर मैच्योरेशन होता है, उसको हम लोग लिम्फाइड आर्गन कहते हैं। आपकी बॉडी में प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन क्या है, तो कहा गया थाइमस। सेकेंड और क्या है, बोन मैरो, वो क्या है, प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन। अब आपकी बॉडी में सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन क्या है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, देखिएगा, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन में कंसीडर किया जाता है। फिर से सुनिएगा, प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन बोन मैरो, थाइमस, सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स को बोला जाता है। अब देखिएगा, कहा गया सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन प्रोवाइड करता है द साइट फॉर, बोले किसके लिए, इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद, बोलो कहां, एंटीजन। सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन में एंटीजन और लिम्फोसाइट का क्या होता है, आमना सामना होता है। इसकी बात किया गया है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम, बोलो क्या, इफेक्टर सेल। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फाइड आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इन सोन इन फिगर। अब ध्यान रखने वाली बात जो है, कहा गया जो तमाम तरीके के लिम्फाइड आर्गन है उसकी बात की गई। जैसे अगर आपसे पूछे लिम्फ नोड किस में आता है, तो कहोगे सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन, थाइमस प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन, लिम्फेटिक वेसल्स किस में आती है, तो आपको बताना पड़ेगा लिम्फेटिक वेसल्स किस में, तो आप बताओगे सेकेंडरी लिम्फाइड। ये सब क्या है, लिम्फाइड आर्गन बताएंगे जो फिगर में दिया गया है। तो आपको ध्यान करना है इनकी लोकेशन और पोजीशन कहां है, तो हम लोग बातचीत करते हैं। जरा बताइए, देखिए क्या लिखा गया, यहां से स्टार्ट करते हैं। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फाइड आर्गन। इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नीट का फेवरेट एरिया है। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फाइड आर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर, बोलो क्या, प्रोड्यूस। कहा गया है बोन मैरो वह लिम्फाइड आर्गन है और बॉडी का सबसे मेन लिम्फाइड आर्गन है जहां पर लिम्फोसाइट और सभी प्रकार की ब्लड सेल क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, बनती हैं। इसको आप ध्यान में, बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसी नाते बोन मैरो को प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन बोला जाता है। आगे, द थाइमस इज लोब्ड आर्गन है और कहां लोकेटेड, थाइमस की पोजीशन आप देखिए, मैं फिर से दिखाता हूं, आपकी बॉडी में थाइमस की पोजीशन की बात की गई। थाइमस की पोजीशन लोकेटेड नियर द हार्ट, हार्ट के नियर, एंड बेंथ द, बोलो क्या, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के पीछे, इसकी बात किया गया है। ध्यान रखिएगा,
थाइमस की पोजीशन क्या बताई गई? नियर द हार्ट एंड बेंथ द बोलो क्या? ब्रेस्ट बोन, हार्ट के नजदीक, ब्रेस्ट बोन के पीछे, इसकी पोजीशन बताई गई। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग बेटा, मैं इंपॉर्टेंट यहां फिर से बना देना। थाइमस इज द क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूस इन द साइज with age and by the time of puberty is attained it's reduced to a very small size। यहां तक इंपॉर्टेंट बात है थाइमस के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो थाइमस की पोजीशन लोकेशन देखना है। इसके बाद कहा गया है आपकी बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड बताइए जो जन्म के समय तो बड़ी होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो, वो ग्लैंड छोटी होती जाती है। तो आपको बताना है वो कौन सी ग्लैंड है? थाइमस। थाइमस बर्थ के समय क्या होती है? बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये थाइमस विद ग्लैंड धीरे धीरे क्या होने लगती है? छोटी होने लगती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसी एक अपने बॉडी में ग्लैंड बताइए जो बर्थ के समय तो बड़ी होती है साइज में, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र के दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो ग्लैंड छोटी होने लगती है। तो आपको कौन है? थाइमस है। और आपने देखा है जब छोटे एज में होते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि थाइमस क्या हो चुका होता है? रिड्यूस हो चुका होता है और स्मॉल साइज हो चुका होता है। आगे बोथ बोन मैरो एंड थाइमस की बात किया गया। प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बोलो क्या? टी लिम्फोसाइट। कहा गया थाइमस और बोन मैरो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जहां पर टी लिम्फोसाइट का क्या होता है? बोलो मैच्योरेशन होता है। उसकी बात आगे देखिए। अगला, स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन आपकी बॉडी में। स्प्लीन जिसको हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन, स्प्लीन द लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। इट मेनली कंटेन, इसके पास क्या होता है? लिम्फोसाइट एंड बोलो क्या? फैगोसाइट्स। फैगोसाइट सेल होती है वहां पर। स्प्लीन बताया गया क्या होता है? लिम्फोसाइट और फैगोसाइट। एक्ट इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग फिल्टर भी कहते हैं, ब्लड का फिल्टर भी कहते हैं। किसको? स्प्लीन का। क्यों? क्योंकि जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और क्यों? और उसको क्यों? क्योंकि कहा गया स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है और उसके पास में कौन सी सेल होती है? एक तो लिम्फोसाइट होती है, दूसरी क्या होती है? फैगोसाइट। और फैगोसाइट क्या करती है? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सेल को क्या करती है? खा लेती है। उसकी बात किया गया। तो ब्लड फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहा जाता है? स्प्लीन, स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ बोलो क्या? एरिथ्रोसाइट। अब बात सुनिएगा, आपकी स्प्लीन जो है बॉडी की ब्लड बैंक कहलाती है, बॉडी की फिल्टर कहलाती है और रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट कहलाता है। जो तमाम तरीके की आपकी सेल बॉडी में, जो तमाम तरीके की ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट हैं, आरबीसी हैं, उनका भी लाइफ स्पॉन होता है ना। जब वो खत्म होने लगती है, जब वो डेड होने लगती है तो कहाँ रहती है? आरबीसी में रहती है। सॉरी, आरबीसी कहाँ रहती है? स्प्लीन में रहती है। तो कहा रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो स्प्लीन को डेड आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है या आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसको आप क्या क्या कहा जाता है? स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन के पास में क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है, फैगोसाइट होता है। स्प्लीन को फिल्टर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है। स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट। स्प्लीन को जो है आरबीसी के संदर्भ में कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। कहा गया जो लिम्फ नोड होता है ये बॉडी में कई जगहों पर, जैसे आर्मपिट के पास में, तो कहा गया है यहां पर मान ली ब्लड फ्लो होके आता है और यहां पर कई बार देखो आर्मपिट में गांठ बन जाती है। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड एज अ पुलिस चौकी भी बिहेव करता है। अब आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड से होता हुआ आया
और लिम्फ नोड में पहुंचा तो वहां उसको क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, वहां से पूछताछ होगी। तो इस नाते कहा जाता है बॉडी के डिफरेंट लोकेशन पर होता है क्या, लिम्फ नोड, अलग अलग जगहों पर होता है along द बोलो क्या लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड serve to trap the microorganism or the other antigen which happens to get into the बोलो कहां, lymph tissue and fluid। कहा गया है लिम्फ नोड में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप किए जाते हैं, रोके जाते हैं, पकड़े जाते हैं, पहचाने जाते हैं जो लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड के थ्रू बॉडी में जो होते हैं, और वो लिम्फ नोड की जगह उनको लिम्फ नोड में ट्रैप किए जाते हैं। जो बॉडी फ्लूइड से होते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में फ्लोट करते रहते हैं, आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको पहचानने का काम, उनको पकड़ने का काम, उनको जज कर उस ऐसे एंटीजन को जो लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड में टहल रहे हैं, जो लिम्फ पे टहल रहे हैं, उनको लिम्फ नोड वहां पर रोकता है। उसकी बात आगे, एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड, एंटीजन कहां ट्रैप कर ले, पकड़ लिया जाता है लिम्फ नोड में, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोलो क्या एक्टिवेशन, आप बोलो क्या लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड काज द बोलो क्या इम्यून रिस्पॉन्स। जिसको आपको ध्यान रखना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बताते हैं, कहा गया है जो लिम्फ नोड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उनके पास में लिम्फोसाइट होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं, और वहां पर जो एंटीजन होते हैं वो वहां पर पकड़ लिए जाते हैं। इसकी बात की, और आपकी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है। तो आपको ध्यान देना है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। आप पहली बात तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है ये आपको, जहां पर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, ओरिजिन होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाते हैं। वो कौन लोग हैं, तो दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो है, थाइमस है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब आपसे पूछा गया है कि बोन मैरो के बारे में बताया गया है, तो बोन मैरो आपने बताया है किसे कहते हैं, जहां लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, जहां ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है, उसको कहा गया। थाइमस के बारे में बातचीत किया गया है, कहा गया बर्थ के समय थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है, जैसे एज बढ़ जाती है वो छोटी हो जाती है वहां पर। और बताया गया बोन मैरो थाइमस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किए थे, ट्रैप किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और वो भी कहा गया वहां पर टी लिम्फोसाइट क्या होता है, डेवलप होता है। थाइमस और बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट की बात किया गया, डेवलप होता है। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट में स्प्लीन आता है उसकी बात किया गया, वो जो है बीन शेप्ड होता है, याद रखिएगा कौन से होता है, बीन शेप्ड होता है, उसकी बात किया गया। वो उसके पास में स्प्लीन के पास में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, फैगोसाइट होता है। क्यों, क्योंकि अगर स्प्लीन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर ट्रैप किया जाएगा, इसमें बॉडी फिल्टर भी कहलाता, ब्लड फिल्टर भी कहलाता है स्प्लीन, और वहां पर वो फैगोसाइट हो जाएगा, फैगोसाइट सेल द्वारा फैगोसाइट कर लिया जाएगा वो एंटीजन। इसको हम लोग रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको मतलब किसको, इसको मतलब स्प्लीन को हम लोग लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। फिर इसके बाद लिम्फ नोड की बात किया गया, लिम्फ नोड में भी एंटीजन ट्रैप किए जाते हैं। वो एंटीजन ट्रैप किए जाते हैं जो टिश्यू फ्लूइड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो लिम्फ नोड पे जो है पकड़े जाते हैं, और उनका जो है फिर आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स, और वहां पर लिम्फ नोड में जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं उनको लिम्फ नोड एक्टिव करता है, और जो एंटीजन टिश्यू फ्लूइड के थ्रू इधर से उधर मूव करते हैं वो लिम्फ नोड में जाकर के पकड़े जाते हैं, और आपकी बॉडी उस एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स करती है। इसकी बात हम लोगों ने कर लिया। अब आगे आइए देखिए क्या है, देयर इज अ लिम्फाइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन, अब कहां पर लिम्फाइड टिश्यू और है उसकी बात, विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक। बॉडी में जहां जहां जैसे आपने बताया लिम्फ नोड कहां है, तो आपने उसकी आर्पिट के नियर बताया आपने, और जगहों पर भी। तो वैसे कहा गया लिम्फाइड जो टिश्यू है उनकी पोजीशन या लोकेशन कहां कहां है, तो कहा गया रिस्पायरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, और यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, जिसको हम लोग माल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, माल्ट। भैया इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना प्लीज मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान करिएगा। पूछा लिम्फाइड टिश्यू और कहां कहां बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो कहा रिस्पायरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में। जब हम बात करते हैं लिम्फाइड टिश्यू का, जो लिम्फाइड टिश्यू रिस्पायरेटरी ट्रैक में है, डाइजेस्टिव ट्रैक में है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में है, उनको हम लोग कहते हैं म्यूकोसल
एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, इसी नाते उनको हम लोग माल्ट कहते हैं, MALT। अब M से हो गया म्यूकोसल, A से हो गया एसोसिएटेड, L से होगा लिम्फाइड और T से हो गया टिश्यू। यानी माल्ट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो कहोगे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू की बात करोगे। और इस बात का ध्यान रखना, पूछा जाता है माल्ट किसे कहा जाता है, कहोगे जब लिम्फाइड टिश्यू रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक में होते हैं, तो उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, माल्ट कहा जाता है। और कहा गया इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन, बोलो कहाँ, ह्यूमन बॉडी। इसको आपको पूरा ध्यान रखना, ठीक। तो आपको हमने अभी आज जो बताया है, प्लीज इसको आप ध्यान कर लीजिए। देखिए हमने इम्यून सिस्टम से बात करना शुरू किया था, आज से पूछा था आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाते कौन लोग हैं, तब आपने कहा था लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू होती है आपकी बॉडी में, सेल होती हैं, कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एंटीबॉडी, ये सब मिल करके हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। फिर कहा गया इम्यून सिस्टम का मतलब तो आप समझते होंगे, अगर जिसकी बॉडी में जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा उसकी बॉडी में अगर कोई बाहर से एंटीजन आता है या कोई पैथोजन आता है तो उसकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है एंटीजन को और उसके लिए रिस्पॉन्स भी शो करती है। और कहा गया एलर्जिक रिएक्शन में भी, ऑटो इम्यून डिजीज में भी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इम्यून सिस्टम का रोल होता है। अब कहा गया लिम्फाइड ऑर्गन किसे कहते हैं, आपने कहा आपकी बॉडी में जहां पर लिम्फोसाइट नाम की सेल का मैच्योरेशन होता है, ओरिजिन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, उसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। आपने कहा कि हमारी बॉडी में कितने उसको लिम्फोसाइट, आपकी बॉडी में जहां पर लिम्फोसाइट नाम की सेल का ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, उसको लिम्फाइड ऑर्गन बोलते हैं। कहा गया लिम्फाइड ऑर्गन आपकी बॉडी में है कौन, नाम बताइए। तो आपने कहा हमारी बॉडी में एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन है बोला गया, तो कहो बोन मैरो और थाइमस आपने कहा। फिर आपसे पूछा गया कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन है, देखिएगा यहाँ पर हमने बात किया था, इंपॉर्टेंट निशान भी यहाँ भी बना दे रहे हैं। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन है, तो आपने कहा सेकेंडरी लिम्फाइड स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेज हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर्स पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, उसकी बात आपने किया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कहा गया, तो कहा गया कि यहीं पर सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में ही जो आपकी बॉडी में बाहर से एंटीजन आता है और जो आपकी बॉडी की लिम्फोसाइट होती है, दोनों का आमना सामना होता है, आपने उसकी बात किया। फिर आपने कहा कि चलिए अब एक एक के बारे में हमने बातचीत करना शुरू किया। तो बोन मैरो और जो है थाइमस के बारे में आप जान ही रहे थे। बोन मैरो को मेन लिम्फाइड ऑर्गन बोला गया है, ठीक है ना। उसकी बात क्या कहा गया बोन मैरो में तमाम तरीके की जो ब्लड सेल होती है प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में ही, और लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है। फिर आपने कहा थाइमस की बात किया, ये भी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। कहा आपने नियर द हार्ट है और बेन द ब्रेस्ट बोन है, उसकी बात किया आपने। फिर आपने थाइमस की बात कहा तो आपने वहीं एक बात और जोड़ दिया कि थाइमस जो कि एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, वो जो है बर्थ के समय तो वो ग्लैंड बड़ी होती है, लेकिन जैसे एज बढ़ने लगती है वो ग्लैंड छोटी होने लगती है। फिर आपसे कहा गया कि जो थाइमस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने के लिए। माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने के लिए। फिर आपने सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन की बात किया, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन स्प्लीन की बात किया। स्प्लीन किसमें आता है, सेकेंडरी लिम्फाइड, किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है, आपने उसकी बात किया। कहाँ होता है, तो अब उसके पास में कौन सी सेल होती है, तो आपने स्प्लीन के पास में कहा लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट नाम की सेल होती है, फैगोसाइट नाम की सेल होती है। इसको हम लोग फिल्टर ऑफ ब्लड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्प्लीन को हम लोग ब्लड बॉडी का ब्लड बैंक भी माना जाता है। और फिर कहा गया स्प्लीन को जो है हम लोग लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। फिर लिम्फ नोड की बात किया गया, कहा गया लिम्फ नोड में ही जो आपकी बॉडी फ्लूइड से या टिश्यू फ्लूइड से जो आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लिम्फ नोड में ही ट्रैप किया जाता है, उसकी बात आपने कर लिया। और वहां पर लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती हैं और उनको ट्रैप कर लेती हैं और जो एंटीजन होते हैं वहां पकड़े जाते हैं, आपने उसकी बात कर लिया। फिर आपने कहा कि आपकी बॉडी में लिम्फाइड टिश्यूज के आपकी बॉडी में तो है ही हैं, और कहां कहां पर है, उनकी लाइनिंग कहां कहां पर है। तो आपने कहा रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी लिम्फाइड टिश्यू की लाइनिंग है, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में। उसको क्या कहा, तो आपने कहा म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू आपने कहा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या माल्ट कहा जाता है। लिखा इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन, बोलो कहां, ह्यूमन बॉडी। तो इसकी बात हम लोगों ने कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो लेक्चर होगा बेटा प्लीज, अगला लेक्चर एड्स का होगा, और एक बड़ी बीमारी मानी जाती है, बड़ी डिजीज मानी जाती है,
तो सबको ध्यान देना है और बहुत जल्दी ही हम इसको एक लेक्चर में पूरा एड्स हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। एड्स का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकने देंगे, सब आपको आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मन बढ़ेगा और हम काम करेंगे। और हमारी क्लासेस तो प्रॉपर ऑफलाइन चल ही रही हैं। हमने ये वीडियो फ्री आपके लिए अपलोड करना शुरू किया है। इसके क्वेश्चन भी कराएंगे और सारे वीडियो देंगे। और एक पूरे बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको भी हम बताएंगे, और वो भी आपका शॉर्ट में छोटा छोटा वीडियो मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमें हाथों हाथ लोगे, जितना ज्यादा आप इसको लाइक करोगे, उतना ज्यादा हमारा मन बढ़ेगा और उतना ज्यादा ही हम आपके लिए काम करेंगे। तो इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से जारी रखिए। थैंक यू बेटा।